डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक्स के सेशन में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये एक टूल है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। और जब हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी ये है कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और उसकी बुनियादी वजह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डिमेंशनिंग है या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो कि वहाँ पर अप्लाई होता है, तो उस वजह से उस इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिनल टू कन्वेक्स होता है। हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ टूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व shows that when a consumer gets one more unit of the commodity on a horizontal axis, his total satisfaction is increased. He can maintain his satisfaction at the same level by sacrificing some units of the commodity on the vertical axis. पहली बुनियादी बात यह है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रेट ऑफ एक्सचेंज है दो कमोडिटीज़ के दरमियान जब वो इक्वली प्रेफर्ड हों, या हम कहते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उससे मुराद ये है कि दो कमोडिटीज़ सब्स्टिट्यूशन है और एक्स कमोडिटी का एक और यूनिट लेने के लिए हमें वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कि हम x की एक और यूनिट लेंगे, ख़रीदेंगे, तो हमें y की कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। तो ये कम्बिनेशन डिफरेंट लेने के लिए जो कंसेप्ट है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो उसने कहा है कि कंज्यूमर कैन गेट 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी x बाय गिविंग अप 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y एंड मेंटेन हिज सैटिस्फैक्शन एट द सेम लेवल। अगर 1 और 5 का है कि अगर एक यूनिट वो x का बढ़ाता है तो उसे y की 5 यूनिट्स सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इन फैक्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सम यूनिट्स ऑफ x गुड्स एंड y that are equally preferred. The marginal rate of substitution of x for y is the amount of y that will be given up for obtaining each additional unit of x. So marginal rate of substitution का concept भी यही है कि जो दो commodities हैं, दो product हैं x और y, और हम ये देखना चाहते हैं कि x का अगर हम एक और यूनिट ख़रीदें तो हमें y के कितनी यूनिट छोड़ने पड़ेंगे जबकि इक्वली प्रेफरेंस हो कम्बिनेशन का, राइट। सो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोफेसर बिलास सेज दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ y द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ x एंड मेंटेन्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हो और x की एक और यूनिट खरीदे तो कितने y की कीमत यूनिट्स को वो छोड़ने को तैयार होगा ये। सो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल। द टेबल शोज दैट ऑल कम्बिनेशन प्रोवाइड सेम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। नीचे जो कम्बिनेशंस हैं A, B, C, D यानी 130, 222, 3, 16, 4, 12, 5, 10 x और y की ये सेम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देते हैं। और हम इससे देखते हैं कि इसका जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, हम देखते हैं कि जब वो पहला जो कम्बिनेशन है 130 और जब उसमें वो एक और यूनिट ख़रीदता है x का, यानी जब 1 से 2 पे जाता है, 1 से 2 पे जाता है तो वो y के 22 यूनिट्स ख़रीदता है, यानी कि 30 से 22 मीन 8 सेक्रीफाइस करता है। इसी तरह जब वो 2 से 3 पे जाता है तो एक यूनिट ख़रीदता है और 22 और 16 6 यूनिट वो छोड़ देता है, फॉरगिव कर देता है, राइट। इसी तरह D का है 4 और 12, तो 3 से 4 एक यूनिट बढ़ता है, x का एक और यूनिट ख़रीदता है, मार्जिनल जो यूनिट है वो ख़रीदता है और जो इसका मार्जिनल डिफरेंस है वो 4 है,
यानी वो 4 यूनिट्स छोड़ देता है। इस तरह अगर 4 से 5 एक और x का यूनिट खरीदता है ई कम्बिनेशन के लिए, तो जो उसे y की यूनिट्स फॉरगिव करने पड़ते हैं वो 2 हैं, यानी 12 से 10 सो 2। सो ये जो कम्बिनेशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है x का कि एक एक यूनिट जब वो बढ़ाता है डिफरेंट कम्बिनेशन के लिए, तो पहले में 8 छोड़ता है, दूसरे में 6, 4 और 2 ये फॉरगिव करते हैं y की यूनिट्स को, राइट। आगे उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि व्हेन ही चूजेस कॉम्बिनेशन ए ही कैन गेट 1 यूनिट ऑफ कम्युनिटी x एंड 30 यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी। ए जो कॉम्बिनेशन है वो 130 है। दूसरा कॉम्बिनेशन उसने कहा है कि व्हेन इन कॉम्बिनेशन बी ही कैन गेट 2 यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी x एंड 22 यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी y। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन दिस केस इज 1 and 8। If the consumer chooses combination C, he can get 3 units of commodity and of X and 16 units of commodity Y. The marginal rate of substitution in this combination is 1, 6. And when he get 4 of X and 12 of Y, the marginal rate is 1, 4, right? The consumer sacrifices smaller and smaller amount of commodity Y for every additional unit of commodity X. This behavior of the consumer is called principle of diminishing marginal rate of substitution. अब यहाँ पर उन्होंने ग्राफ में ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी है। यहाँ पर X Y में हमने कमोडिटी Y को लिया और कमोडिटी X को लिया, और ग्राफ में ये बताया गया है कि एक यूनिट x लेने के लिए हमें y की कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और उसने कम्बिनेशंस दिए। अब यहाँ पर उसने एक पे ये सूरत हाल है, ठीक है, यानी कि जब वो एक यूनिट और 30 y की यूनिट होता है एक कम्बिनेशन लेता है। अब जब वो बी कम्बिनेशन की तरफ आता है तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट है वो कहता है कि ये y की यूनिट वो सेक्रीफाइस करेगा, चेंज इन y, और एक यूनिट एक्सीड करने के लिए दूसरा x का एक और यूनिट लेने के लिए उसे कितना मार्जिनल रेट मिल रहा है ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन x, ठीक है। सो ये कम्बिनेशंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो y की कीमत है, जो y की क्वांटिटी वो यूनिट जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ज़्यादा है, यहाँ पर इससे कम है और यहाँ पर उससे कम है। इसमें एक जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है कि x की कीमत आप कोई कमोडिटी आप यूज़ करते रहते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी है उसके लिए आप लेस फॉरगिव करेंगे। तो यहाँ पर भी आप जो उसने कम्बिनेशंस यहाँ पर दी हैं 111 x की आप एक यूनिट मज़ीद ख़रीदते हैं तो आप अगर देखते हैं तो लेस वो छोड़ता है, 8 पहले 8 फिर वो 6 फिर 4 फिर 2। सो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली एक्सचेंज रेट है x और y या दो कमोडिटी या दो कम्बिनेशन का जिसमें इक्वली प्रेफर्ड हों, और ये हम देखते हैं कि वो x का एक यूनिट छोड़ेगा, एक यूनिट मज़ीद ख़रीदेगा तो उसे y की कितनी यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे या वो विलिंग है कि वो छोड़ दे, जिसके ऊपर उसे हर कम्बिनेशन पर उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। सो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हमने डिस्कस किया। नीचे उसने लिखा है कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मेजर्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, it is negative and falling from left down to the right, that shows the law of diminishing marginal rate of substitution. The marginal rate of substitution diminishes because each particular want is suitable and goods are not perfect substitutes of one another. When wants are suitable, a consumer obtains more and more of one commodity and ultimately his demand goes on decreasing. Consumer is ready to sacrifice less amount of other commodity to get more of this commodity. When goods are not perfect, substitutes the marginal rate of substitution of one for the other must decrease. So जो marginal rate है ये भी diminishing की तरफ जाएगा, चूँकि इस x की जैसे जैसे वो ज़्यादा यूनिट लेता जाता है
एक्स की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम होती जाती है। तो इसकी जो एक्सचेंज में वाई की जो यूनिट्स हैं वो डिक्रीजिंग लेवल पे ले जाके सेटिस्फाई करेगा, लेगा या छोड़ेगा, उसको गिव अप करेगा। ठीक है, जैसे पहले उसने 8 गिव किए, फॉरगिव किए। अगर हम देखते हैं पिछले इसमें 8 फॉरगिव किए, फिर उसने 6 फॉरगिव किए, फिर 4 फॉरगिव किए और इस तरह 2। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस का एक टूल है, और जिसमें ये बताया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो एक यूनिट ऑफ वन कम्युनिटी के लिए वो दूसरी कम्युनिटी की कितनी यूनिट्स को वो फॉरगिव कर सकता है या करेगा, जिसमें सेम सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन से उसे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। होपफुली आप लोगों ने ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट कि उस पर मज़ीद बात की जा सके। थैंक यू वेरी मच।